क्या बाइबिट जो है वो इंडिया में लीगल है या फिर नहीं? इज बाइबिट लीगल इन इंडिया? ये जो सवाल है काफ़ी लोगों के मन में आ रहा है, वो जानना चाहते हैं ये जो बाइबिट है ये क्या इंडिया में लीगल है कि नहीं। अब ये सवाल आने का जो मेन कारण है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे जो ग्लोबल जो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनको बैन कर दिया गया। तो ऐसे में जो बाइबिट है उसको लेके सवाल आ रहा है, क्या बाइबिट जो है वो लीगल है कि नहीं, या फिर ये भी बैन हो जाएगा। तो हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे जो मन में सवाल आता है, क्या बाइबिट इंडिया में बैन है या फिर नहीं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, इंडिया में बाइबिट बैन नहीं है। इसका जो वेबसाइट है, ऐप है, वो अच्छे से काम कर रहा है और जो नोटिस है उसमें बाइबिट का नाम नहीं था। तो पूरी तरीके से बाइबिट काम कर रहा है। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसके तहत अभी जो बाइबिट रजिस्टर्ड नहीं है। और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं FIU, बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि इसी की वजह से रिसेंटली कुछ ग्लोबल एक्सचेंज बैन हुए हैं। इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना था और इंडियन जितने एक्सचेंज है वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बाइबिट अभी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जब FIU ने नोटिस भेजा था और कुछ एक्सचेंजेस का टॉप 8 एक्सचेंजेस थे जहाँ पे बोला गया था कि इनको बैन करना है, उसमें बाइबिट का नाम नहीं था। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि जो बाइबिट की टीम है या तो इनसे जुड़ी है या फिर बात चल रही है। यही कारण है जब इन लोगों ने नोटिस भेजा तो बाइबिट का नाम नहीं था। तो ये मैं क्लियर कर दूं, अभी इसके अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। तो हो क्या रहा है कि FIU के तहत अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो बाइबिट इंडिया में रन तो कर रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट को डेटा नहीं दे रहा है। तो डेटा नहीं शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी भी वो जो लोग बाइबिट पे ट्रेड कर रहे हैं वो अभी क्रिप्टो टैक्स नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है कि बाइबिट पे कितने लोग कितने अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मेन रीज़न है, क्योंकि इसके तहत बाइबिट अभी रजिस्टर्ड नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी नहीं किया है, फुल्ली लीगल है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे पेमेंट सिस्टम में बैंक कार्ड पेमेंट, बैंक कार्ड क्योंकि लीगल होता है, जब वहाँ पे ऑथराइज होता है तभी ये सर्विस उनको मिलता है। और ऐसे में यहाँ पे हर कंट्री का नाम है, ठीक है, रीज़न उसमें इंडिया भी है, और इंडिया भी यहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे क्रिप्टो की खरीद कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इंडिया में हर तरीके से RBI के थ्रू भी ये लीगल हो रखा है। लेकिन बाइबिट किन किन कंट्री में बैन है ये भी बताया गया है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, मेनलैंड चाइना, सिंगापुर, कनाडा, बहुत सारी कंट्री देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से लेके रशियन कंट्रोल लेके बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे बाइबिट अभी नहीं है और इन कंट्री में बाइबिट रन नहीं कर रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। बाइबिट ने खुद बताया है कि कहाँ पे अभी बाइबिट की सर्विस नहीं है। तो ये हमारे दिमाग में समझ आ गया कि बाइबिट इन कंट्री में नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब इतने बड़े कंट्री में नहीं है उसके बावजूद भी बाइबिट, अगर हम एक्सचेंजेस में जाके देखते हैं तो बाइबिट नंबर 2 पे है। अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अगर इन कंट्री में धीरे जब अपनी सर्विस यहाँ पे एक्सपेंड करेगा तो बाइनेंस को तगड़ा इसको ये टक्कर दे पाएगा, ठीक है। तो ये बाइबिट के बारे में हो गई। अब यहाँ पे सबको पता है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है इंडिया में लीगल है, लेकिन उसको लेके कोई जो रेगुलेशन है वो क्लियर नहीं है कि क्या रेगुलेशन होने वाला है। तो ओवरऑल अगर कोई रूल आता है तो वो हर एक्सचेंज के लिए आएगा। तो ऐसे में इस बार जो चुनाव है, जो भी गवर्नमेंट जीतती है, तो जब जून या फिर मई जून में जब आएगा जो पूरा बजट आएगा उसमें क्या डिसीजन होगा हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो सारा रूल सबके लिए होगा। तो ओवरऑल अभी क्रिप्टो लीगल है इंडिया में, तो सारे एक्सचेंजेस जो इंडिया में चल रहे हैं वो लीगली ट्रेड कर रहे हैं। बस यही है कि जो गवर्नमेंट का रूल है कि 30% फ्लैट टैक्स, 1% TDS, उसका रूल को फॉलो करना है। तो वो FIU के तहत रजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट को डेटा शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। बाकी बाइबिट इंडिया में फुल्ली रन है, यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी सारे लोग बाइबिट पे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं इंडिया से। तो ये वीडियो था, मेन जो वीडियो बनाने का आइडिया था। काफ़ी लोगों के मन में सवाल था क्या बाइबिट लीगल है या फिर नहीं। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आऊँगा नई वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।